तो 3, 2, 1 here we goes guys. विजन मार्केट्स में आपका स्वागत है. वेलकम सो मच टू ऑल द ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल्स. एंड आज की मार्केट न्यूज़ मार्केट पल्स आपके लिए हमारे पास अवेलेबल है. तो हम आज की मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको हेल्प करेगी अपने एनालिसिस के लिए, लेवल फाइंड करने के लिए, और सारी ग्लोबल इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी. विजन मार्केट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. आज की न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं. जो हमारे निफ्टी 50 के लेवल और मार्केट के जो लेवल्स हैं आज. निफ्टी 50 23,242 पे बंद हुआ विच वाज अ बुलिश सिनेरियो. सेंसेक्स भी बुलिश ही क्लोज हुआ 395 पॉइंट्स अप. बैंक निफ्टी 55,194 पे 2% अप क्लोज हुआ है. और इंडिया विक्स एलिवेटेड है. इंडिया विक्स एलिवेटेड है मतलब वॉलेटिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं बिकॉज मार्केट की जो मेन रिकवरी का रीजन था वो थी ईरान इजराइल सीज फायर एंड आरबीआई फॉरेक्स स्वैप ड्राइव रैली जो थी. आरबीआई की रैली तो अब खत्म हो गई होगी. बट ईरान और इसराइल की सीज फायर की जो रिपोर्ट्स हैं उसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है. किसी को ट्रस्ट नहीं है कि कौन कब हमला कर देगा. ये पूरी मार्केट ही ये सोच रही है. डिलीवर्ड अ मीनिंगफुल रिकवरी सेशन फॉर इंडियन इक्विटीज. द निफ्टी 50 क्लोज्ड एट 23,242 जैसा कि मैंने आपको बताया, गेनिंग 119 पॉइंट्स. और सेंसेक्स में भी सेम रहा. बॉर्डर मार्केट आल्सो जॉइंड द रैली. द निफ्टी मिड कैप rose 1.35% and small cap rose 1.69%. अब अगर आप सेशन हाईलाइट पे आ जाएं तो यूएस प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया था कि पीस अंडर वे है और ये सीज फायर करवा रहे हैं, वही सीज फायर करवाएंगे. तो एमएससी बिकॉज ऑफ सीज फायर क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़े से डाउन हो गए. कोई टैंकर वहां से निकल गया है या कोई वहां पे ओपन हो गया है हॉर्मूज, ऐसी कोई न्यूज नहीं है. बट फिर भी क्रूड प्राइसेस डाउन हो गए कि वॉर में शांति आ रही है. अब शायद से कम हो जाए, अब खुल जाए रास्ता. तो इसकी वजह से क्रूड प्राइसेस डाउन आ गए और मार्केट में एक रैली आपको दिखाई दी. सेकेंड रीजन जैसा कि आपको बताया, आरबीआई फॉरेक्स स्वैप जो फैसिलिटी इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने ट्रिगर की, आरबीआई ने ट्रिगर की. इन दिस ट्रिगर पॉलिसी आरबीआई विल परचेज यूएस डॉलर फॉरेन करेंसी फ्रॉम द बैंक्स ऑन अ हायर प्राइस. बैंक्स को इसमें का क्लियर प्रॉफिट मिलता है. तो इसकी वजह से जो आप देख सकते हैं सारे पीएसयू निफ्टी पीएसयू बैंक सर्च 3.6%. निफ्टी बैंक इंडेक्स रोज 2.1% टू 55,194 and Nifty Private Bank gain 1.6%. Canara Bank, PNB Bank, Union Bank, IndusLand Bank, ICICI Bank and SBI, सारे बैंकों की परफॉर्मेंस अच्छी थी. तो ऑब्वियसली निफ्टी 50 को भी ऊपर ही जाना था. हमारा एनालिसिस कल के लिए गलत हो गया बिकॉज हमने इस न्यूज को फैक्टर इन नहीं किया था. थोड़ा सा गलत हो गया. हमारा बेरिश सिनेरियो था तो हमारा कुछ ज्यादा लॉस नहीं है. 191, दैट्स आवर डे क्लोज लॉस. अच्छा कर रहे हैं हम अभी. हमारी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सीरीज चल रही है विद सिंगल लॉट. आपके अगर छोटे अकाउंट हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं. विजन मार्केट्स हमारा चैनल है. आप विजन मार्केट पे आए, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सीरीज मिलेगी. आप उसको फॉलो करें, उसके साथ अपना स्टॉप लॉस फॉलो करें. इसमें हम सिखा रहे हैं कि स्टॉप लॉस कैसे आपका दोस्त बनता है. आईटी एंड मीडिया मार्केट पल्स में जो अभी न्यूज चल रही है, निफ्टी आईटी डिक्लाइंड ऑन द डे डिस्पाइट बीइंग डिफेंसिव सेक्टर फेवरेट इट इन रिसेंट वीक. लास्ट प्रीवियस वीक्स में निफ्टी आईटी ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था, मार्केट को सबसे ज्यादा चढ़ा था. बट अब निफ्टी आईटी जो है, बैंकिंग चढ़ रहा है, आईटी गिर रहा है. ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटीमेंट वेड ऑन domestic IT stocks possibly linked to pre-CPI risk positioning and US tech names. Nifty Media also declined. This divergence banks up strongly. जो निफ्टी मीडिया है वो रिलेटेड है आईटी से. कहीं ना कहीं निफ्टी मीडिया में पूरी आईटी यूज होती है. इस वजह से आईटी और मीडिया डाउन दोनों चल रहे हैं. एफएनओ बैन जो है वो, हम सिर्फ निफ्टी 50 के एनालिसिस बता रहे हैं आपको अभी करंटली. जो की लेवल्स हैं निफ्टी 50 टेक्निकल एनालिसिस, जो करंट लेवल्स हैं आज के लिए जो है, क्रिटिकल सपोर्ट 23,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट ओआई बना हुआ है. अगर 23,000 को डाउन मतलब रीच करता है तो एक पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो सकती है. स्टॉप लॉस कैस्केड इफ ब्रोकन, मतलब 23
22,700 तक जा सकता है 23,000 से। इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 23,100 का है, 23,100 से 150 पे है टेक्निकल। और यह जो कल का ओपन जोन था वो हमारा अब सपोर्ट बन गया है, तो उस पर ध्यान रखना है। और सेशन सपोर्ट जो है वो 23,200 से 242 के बीच में है, क्योंकि 242 पे तो मार्केट ने क्लोज किया है। तो 200 के नीचे अगर फिसलता है तो 150 तक की आपके पास 50 पॉइंट 70 पॉइंट का आप एक स्कैल्प कर सकते हैं करंट क्लोजिंग से। टुडे सेम गोज, अगर 100 के ऊपर सस्टेन करता है, 150 के ऊपर अगर मैनेज करता है, सस्टेन करता है 5 मिनट 10 मिनट, तो आप उसके बाद एक अपसाइड में भी 242 तक की एक स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेंगे हमारे 23,300 350 का रहेगा फर्स्ट रेजिस्टेंस। अगर इसको क्रॉस करता है तो आप 400 और 500 के लेवल के लिए स्कैल्पिंग में जा सकते हैं अपसाइड में। रिकवरी टारगेट जो होगा, अगर सीपीआई डेटा पे मार्केट रिएक्ट करता है 23,700 से 23,800, जहां पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, इफ सीपीआई कूल मिड टर्म अपसाइड टारगेट। स्ट्रेच टारगेट जो है वो 24,000 का है। जब तक ये वार नहीं रुकती, आई डोंट थिंक सो 24,000 अचीव हो पाएगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स पोस्ट जून 9 सेशन जो है वो है हमारा प्राइस एक्शन, आप देख सकते हैं 23,242 का है। ट्रेंड स्ट्रक्चर जो है बिलो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन अभी भी बेरिश बना हुआ है। सीरीज ऑफ लोअर हाई नॉट येट ब्रोकन, बेयर इन कंट्रोल्स हैं। आरएसआई जो है हमारा वो स्टेबलाइजिंग है, रिकवरिंग फ्रॉम 40, नॉट येट न्यूट्रल येट। 50 के जोन पे के ऊपर ही आप इसको न्यूट्रल कह सकते हैं। इंडिया विक्स जो है वो एलिवेटेड है, 17.9 पे आ चुका है। सीपीआई रिजल्ट टुडे विल ड्राइव विक्स डायरेक्शन शार्पली। पीसीआर पुट कॉल रेशियो एक्सट्रीमली बेरिश है, कंट्रेरियन बाय सिग्नल, हिस्टोरिकल मार्क नियर टर्म फ्लोर। अभी मार्केट जो है 23,000 के बहुत पास है, और वो हिस्टोरिकल लो बना हुआ है एक तरीके से। बहुत बार मार्केट ने यहाँ से टिप टैप टाउ किया है, तो हो सकता है एक आपको बुलिश सिनेरियो देखने को मिले मार्केट में आज। बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है पीएसयू बैंक में सर्च के बाद। मिड कैप और स्मॉल कैप भी स्ट्रॉन्ग है। 52 वीक रेंज जो है हमारी 22,182 से 26,373 है। ये आपको 52 वीक की जो रेंज है, ये 52 वीक रेंज आपको हमेशा याद रखनी है। ये दो नंबर आपको पता होने चाहिए। इन दो नंबर्स के बीच में मार्केट अभी करंटली घूमता है। तो और मार्केट जो है क्लोज टू 22,182 डाउन साइड के क्लोज है। 23,000 आप 200 बोलो 100 बोलो, तो 22,000 पास है। तो यहाँ पे आपकी एक एसएल हंटिंग लॉन्ग 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 साइड में मार्केट जा सकता है। जो पुट साइड में है बेरिश है, बेयर सिनेरियोज में है। एवरीबडी इज सेइंग 21,300 जो है, 21,300 से 21,500 तक मार्केट जाएगा बेयर केस सिनेरियो अगर ये वार नहीं रुकती है तो। वीकली एक्सपायरी जो है 9 जून की कंप्लीट हो चुकी है। मैक्स पुट ओआई स्ट्राइक जो है वो 23,000 पे है। मैक्सिमम कॉल ओआई स्ट्राइक 23,500 पे है। शिफ्टेड फ्रॉम 24,000, 24,000 से कॉल ओआई जो है मैक्सिमम वो 23,500 पे आ गया है कल की एक्सपायरी के बाद। तो 23,500 जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको क्या करना है, आज की जो ओपनिंग है 23,242 और 23,500 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन रखना है। ओके, आपको इसको नो ट्रेडिंग जोन रखना है। अगर अपसाइड में आप चाहते हैं तो मार्केट अपसाइड में सस्टेन कर रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप अपसाइड में आप छोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी से। आपको रिस्क को दिमाग में रखते हुए ट्रेड करना है। कभी भी मार्केट पलट सकता है, बट 23,500 को अगर क्रॉस करके सस्टेन करता है तो 24,000 तक के लेवल खुल जाएंगे। 23,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा, और फिर उसके ऊपर के लेवल हमारे लिए खुले रहेंगे। पुट कॉल रेशियो जो है वो 80 का चल रहा है। एक्सट्रीम बेयर केस सिनेरियो, कंटेरियन सिग्नल है इसका, हिस्टोरिकल नियर टर्म फ्लो। फ्यूचर एंड ऑप्शन बेंच स्टॉक्स जो हैं, इसका अब जो मेन मेजर मेजर जो हमारी चीजें हैं वो देख लेते हैं। एफआईआई, डीआईआई फ्लो एनालिसिस जो है हमारा। फॉरेन इन्वेस्टर्स का 8 जून को सेलिंग थी 5,553 करोड़ की, और 9 जून को इनकी सेलिंग है 4,500। लगातार सेलिंग ही हो रही है। उसके बदले डीआईआई जो है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं, जो आपकी म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज जाती हैं, उनके वजह से मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ है, जो यहाँ पे आपको इस चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि
हर बार उनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये सपोर्ट ना हो म्यूचुअल फंड और एसआईपीस का, तो मार्केट के लिए 15,000 के लेवल भी दूर नहीं है। उन्होंने मंथली जून एक्सपायरी से पहले जो बेचा था 22,000, मंथली जो उनका जो टोटल सेलिंग है 22,338 करोड़ की है, तो हमारी बाइंग जो है वो 24,799 करोड़ की है। दैट्स वाई मार्केट स्ट्रॉन्ग है। ट्रेंड कंटिन्यू, आउटफ्लो स्ट्रॉन्ग, डोमेस्टिक सपोर्ट, जो मैंने आपको सब बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेस्डेक जो है, नेस्डेक डाउन चल रहा है, यूएस मार्केट डाउन है। और एक न्यूज जो मैं यहाँ पे आपको और देना चाहता हूँ, जो की इवेंट्स में आ जाती है, आज तो सीपीआई के नंबर्स आएंगे यूएस के। हेडलाइन जो मेन रहेगी वो सीपीआई ईयर ऑन ईयर, सीपीआई मंथ ऑन मंथ, कोर सीपीआई ईयर ऑन ईयर, कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ, और फेडरल डेट हाइक प्रॉब्लम जो है फेडरल रिजर्व की, वो चल रही है, क्योंकि हाइक के कोई चांसेस नहीं होंगे अभी। With Nifty 50 recovering to 23,242 on Tuesday, the market enters today's US CPI release, जो कि US मार्केट हमारे मार्केट पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। US CPI release in a better technical position than feared after Monday's sharp sell-off. The CPI print will now either confirm the recovery, cool CPI, or invalidate it, hot CPI. अप्रैल 2026 में या तो मार्केट कूल सीपीआई के कंज्यूमर प्रोडक्ट इन्फ्लेशन के कूल होने के सिग्नल देगा, या हॉट सीपीआई के सिग्नल देगा। जो सीपीआई केम इन एट अप्रैल 2026 की सीपीआई थी +3.8 ईयर ऑन ईयर with a 0.6% month-on-month surprise-driven energy and shelter. May 2026 estimates suggest further acceleration to 4.2 ईयर ऑन ईयर। अगर 4.2 के ऊपर आती है, 4.4, 4.3 आती है, तो शार्प एफआईआई सेल रिस्टार्ट, फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यूएस मार्केट गिरेंगे तो यूएस मार्केट के गिरने का असर जो है वो इंडिया पे भी पड़ेगा। बट अभी तक जो कंसेंसस है, कंसेंसस जो है वो मार्केट का बुल के सिनेरियो में है। हम दोनों चेक कर लेते हैं। बुल के सिनेरियो में सीपीआई अगर कूल ऑफ के सिग्नल देता है, नीचे होता है, तो रैली कंटिन्यू एक्सपेक्टेड, अगर हम एक 23,500 से 600 की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेवल सस्टेन की लेवल 23,300 से टारगेट जो होगा 23,500 फॉलाई का होगा। और अगर बुल के बुलिश बेरिश सिनेरियो बनता है, तो जो 22,900 और 22,850 का सपोर्ट है, वहां तक मार्केट जा सकता है, सिर्फ सीपीआई के बेसिस पे। और इसके साथ साथ इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका आईपीओ आ रहा है। आईपीओ की जो वैल्यूएशन है वो $1.5 ट्रिलियन, $1.5 ट्रिलियन आंकी गई है अभी तक। और इस आईपीओ के कारण मार्केट में एक उथल पुथल का माहौल है। आप गोल्ड देखें, सिल्वर देखें, आप प्रीशियस मेटल देखें, आप बाकी मार्केट देखें, क्रिप्टो देखें, सब डाउन जा रहा है। बिकॉज इसके लिए $1.5 ट्रिलियन का अगर वैल्यूएशन का कोई आईपीओ आ रहा है, मार्केट को कैश चाहिए, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। तो वो लिक्विडिटी हमारे को यहाँ से क्रंच होती दिखाई दे रही है। और ऐसा ही चला तो एक शार्प फॉल मार्केट में आपको दिख सकता है। ये हमारी प्रिडिक्शन है अगले एक हफ्ते के लिए। मैक्रो एंड जियो पॉलिटिकल फैक्टर जो है, ईरान इजराइल सीज फायर जो गेम चेंजर है, पॉजिटिव चल रहा है अभी मार्केट। बट मेरे को नहीं लगता ज्यादा टाइम तक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि वहां पे यूएस ने भी किसी शिप पे फायरिंग की है, न्यूज आई है। ईरान ने एक अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा, फायर कर दिया है। अब उस पर ट्रम्प बोल सकते हैं वो गलती से फायर हो गया, जानबूझ के नहीं हुआ। आरबीआई फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी की जो न्यूज है वो पुरानी हो गई है। यूएस सीपीआई नंबर्स, यूएस एनएफपी, हॉट जॉब ओवरहैंग जो है, जो कि आ रहा है क्रूड ऑयल। Crude oil has begun pulling back from 95 MCX level on ceasefire hopes. Every sustained $5 decline approve India's macro by 0.15% of GDP on the CAD front and reduce corporate cost pressure. However, peace talks are fragile. Any breakdown और ये जो प्राइसेस है ना ऑयल के, मार्केट के लिए अलग चलते हैं, और रियल टाइम में आपको, आप अगर कहेंगे $95 पर बैरल मिल रहा है फ्यूल, तो वो गलत है। $150 होगा। इस प्राइस से बहुत ज्यादा होता है पर बैरल कॉस्ट, जो रियल टाइम में होती है। इवेंट कैलेंडर जो हमें बता रहा है यूएस पीपीआई में 2026
प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन, फॉलो थ्रू टू सीपीआई मॉडरेट रहेगा मार्केट के। बाकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर जून, प्री सीपीआई मॉर्निंग सेशन जो रहेगा रेंज बाउंड रहेगा 23,100 से 23,350। गिफ्ट निफ्टी जो है वो 0.16% माइनस चल रहा है। स्लाइड गैप डाउन, अवॉइड लार्ज डायरेक्शनल बेट्स। 23,200 का की लेवल है इंट्राडे में सपोर्ट का, अगर उसके नीचे जाता है तो आप मार्केट में बेरिश साइड देख सकते हैं। पोस्ट सीपीआई जो है बुल के सिनेरियो में आपको बैंकिंग, ऑटो, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, इंडिगो कंटिन्यूएशन लॉन्ग पोजीशन आप चल सकते हैं। टारगेट जो है 23,500 से 23,700 का रहेगा। स्टॉप बिलो 23,100 का रहेगा। रिड्यूस कॉशियसली अबव 23,600। पोस्ट सीपीआई बेयर होट के सिनेरियो जो है, अगर इन केस सीपीआई नंबर कमजोर आते हैं या स्ट्रॉन्ग आते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो एग्जिट ऑल लॉन्ग पोजीशंस, डू नॉट बाय द डिप इनिशियली। 23,000 पुट वॉल लास्ट होप होगा। 23,000 के नीचे निकलता है, फिर 23,900 से 23,850 के बड़े लेवल्स खुल जाएंगे और उसके नीचे 23,750 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा आज के लिए, आपके लिए। तो आज की एनालिसिस रिपोर्ट यहीं पे समाप्त होती है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम अपनी वीडियो और अपनी वॉइस और अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और हम इसी के साथ आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड मेक इट अ प्रॉफिटेबल डे।